दिल से नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है दादी जी का चश्मा। दोस्तों, ईमानदारी एक ऐसा शब्द है जिसके हर आदमी के लिए अपने अपने मतलब और मीनिंग है। किसी के लिए ईमानदारी खुद से हो सकती है, किसी के लिए दूसरे से हो सकती है, किसी के लिए काम में ईमानदारी हो सकती है, किसी के लिए रिश्तों में ईमानदारी हो सकती है, किसी के लिए ईमानदारी कुछ भी नहीं हो सकती। इस ईमानदारी के आसपास हमारी अगली कहानी घूमती है। आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अगली कहानी को, जिसका नाम है असली गहना। एक चक्रवेण नाम के राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा थे। कमाल की बात तो यह कि राजा और रानी होने के बावजूद वे दोनों खेती करते थे और खेती से जितना उपार्जन हो जाए उससे अपना निर्वाह करते थे। राज्य के धन को वो अपने काम में नहीं लेते थे। प्रजा से जो कर लेते थे उसको प्रजा के हित में ही खर्च कर देते थे। राजा होते हुए भी वे साधारण मोटा कपड़ा पहनते थे और भोजन भी साधारण ही करते थे। एक दिन नगर में कोई उत्सव हुआ। नगर की स्त्रियां रानी के पास आईं। उन स्त्रियों ने बढ़िया बढ़िया रेशमी वस्त्र तथा हीरे पन्ने से जड़े हुए सोने के गहने पहन रखे थे। उन्होंने रानी को देखा तो बड़ी अचंभित सी हो गई और उसके बाद उन्होंने कहा, रानी साहिबा, इजाजत हो तो आपको हम कुछ कह सकते हैं? जी कहिए। देखिए, आप हमारी मालकिन हो। आपके तो हमारे से भी अच्छे और बढ़िया कपड़े होने चाहिए ना। पर आपने तो ये साधारण वस्त्र पहन रखे हैं। देखिए, आपको ये सब शोभा नहीं देता। माफ कीजिएगा। रानी के कोमल हृदय में उनकी बात लग गई। रात्रि में उसने राजा से कहा कि आज मेरी बड़ी फजीती हुई है। हमारी प्रजा की स्त्रियों ने ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रखे थे, गहने पहन रखे थे, और हम उनके मालिक हैं, मैं उनकी रानी हूं। हमारी ये दशा। राजा ने कहा, देखो, मेरी बात समझो। देखो, हम खेती करते हैं और उससे जितना पैदा होता है उतना खर्च हो जाता है। ज्यादा पैदा होता नहीं है तो अब क्या करें? प्रजा से आया हुआ धन तो हम अपने काम में नहीं लेते हैं। चलो, फिर भी कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए गहनों का प्रबंध हम कर देंगे। तुम थोड़ा धैर्य रखो, ठीक? दूसरे दिन चक्रवेण ने अपने एक आदमी से कहा, सुनो, तुम ऐसा करो कि लंकापति रावण के पास जाओ और उससे कहो कि चक्रवेण ने आपसे कर मांगा है। उसे कर रूप में थोड़ा सोना लेकर के आओ। कर यानी उधार। वो आदमी लंका में रावण के पास पहुंचा। रावण ने पूछा, देखो, सभी मेहमान आए हैं, बताइए किस तरह आपकी सेवा की जाए? वो बोला, मुझे महाराज चक्रवेण ने आपके पास सिर्फ कर लेने के लिए भेजा है। देखिए, मैं बहुत लंबा सफर तय करके आया हूँ, बहुत ही उम्मीदों के साथ आया हूँ। कृपया करके इन उम्मीदों का ना तोड़ें, बस थोड़ा सा कर दे दें। देखो, कर लेने आ सभी सभावासियों, देखो, आज भी संसार में ऐसे मूर्ख आदमी जी रहे हैं जो रावण से कर मांगते। अक्ल कहां चली गई? क्या रावण कर देगा? देखिए, आपको अब कर देना पड़ेगा। आप दे दे तो बहुत अच्छी बात होगी।
मेरे सामने ऐसी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? चल, चला जाए यहां से, अभी के अभी। इस तरह भरी सभा में रावण ने उस व्यक्ति का तिरस्कार कर दिया। रात में रावण मंदोदरी से मिला तो उससे कहा, अरे ऐसे ऐसे मूर्ख है संसार में। आज वो चकवेण का आदमी आया था और मुझसे वो कर रूप में सोना मांग रहा था। आपने कर दिया कि नहीं? तू भी ऐसी बात कहती है? तू पगली है? समझती नहीं, तू मेरी महिमा नहीं जानती। हाँ, जानती है कि नहीं? मैं रावण हूं, रावण। अब क्या रावण कर दिया करता है? हैं? देखिए, मैं सारी बातें समझती हूं, आप रावण हैं, लेकिन इस बार कृपया करके आप ये कर दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आपको ये कर जरूर देना चाहिए। मंदोदरी ऐसा क्यों कहती थी? क्योंकि मंदोदरी राजा चक्रवेण के प्रभाव को जानती थी, क्योंकि वो पातिव्रत स्त्री थी। पातिव्रत के प्रभाव से वो इतना जानती थी जितना रावण भी नहीं जानता था। रात ही रात में सारी बातें खत्म हो गई और सुबह रावण उठकर जाने लगा तो मंदोदरी ने उसको रोक लिया और कहा कि आप थोड़ी देर ठहरो, मैं आपको एक तमाशा दिखाऊंगी, अगर समय हो आपके पास तो। रावण ठहर गया। मंदोदरी की एक आदत थी कि वो रोजाना छत पर कबूतरों को दाना डाला करती थी। तो आज भी दाना डालने के बाद जब कबूतर दाना चुग रहे थे, तब मंदोदरी ने उनसे कहा, देख लो, तुम्हें महाराज रावण की सौगंध है, अगर तुमने अब इसके बाद एक भी दाना चुगा तो सारे के सारे वहीं रुक जाओ। कबूतरों पर इस बात का कुछ भी असर ना हुआ और वो ज्यों के त्यों दाना चुग रहे थे। अब मंदोदरी ने कहा, महाराज देखो, यही बात मैं आपको रात को समझाना चाह रही थी। देख लिया आपने अपना प्रभाव? देखा? अरे कैसी पागल है तू। पक्षी क्या समझेंगे कि रावण क्या है? मंदोदरी, तू भी बच्चों वाली बात करती है। महाराज कोई कोई बच्चों वाली बात नहीं है। अब मैं आपको ये दिखाती हूं, देखिए। सारे के सारे पक्षी वहीं रुक जाओ। तुम्हें महाराज चक्रवेण की सौगंध है, अगर तुमने एक भी दाना चुगा तो बिल्कुल वहीं रुक जाओ। मंदोदरी द्वारा ऐसा कहते ही सभी के सभी कबूतरों ने दाना छोड़ दिया। केवल एक कबूतरी ने दाना चुगा तो चुगते ही उसका सिर कट गया। कारण कि बहरी होने के कारण उस कबूतरी ने मंदोदरी की बात सुनी ही नहीं। रावण बोला, मंदोदरी, अच्छा जादू सीख गई हो तुम। अरे मैं नहीं मानता इन बातों को। क्या बकवास बेफिजूल की बातें सीखने लग गई हो तुम मंदोदरी। और रावण वहां से चला गया। रावण गद्दी पर जाकर बैठा। राजा चक्रवेण का आदमी पुनः वहां आया और बोला, महाराज देखिए, जो हुआ सो हुआ। मैं आपके पास एक बार फिर आया हूं। आपने क्या रात में कोई विचार किया? देखिए, आपको कर रूप में सोना देना पड़ेगा। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है। अरे कैसे आदमी हो तुम। देवता हमारे यहां पानी भरते हैं, हम कर देंगे। देखिए, आप ऐसा कीजिए, आप मेरे साथ समुद्र के किनारे चलिए। रावण को कोई भय तो था नहीं, वो उसके साथ समुद्र के किनारे चला गया। उस आदमी ने समुद्र के किनारे बालू से लंका की आकृति बना दी। लंका के जैसे 4 दरवाजे थे, वैसे ही 4 दरवाजे उसने वहां बना दिए।
और उसके बाद पूछा, लंका ऐसी ही है ना? बिल्कुल ऐसी? हाँ, ऐसी ही है। हाँ, मानना पड़ेगा। तुम्हारे हाथ की सफाई को देखकर रावण खुश हुआ। कोई इनाम चाहते हो क्या? वो आदमी बोला, नहीं नहीं महाराज, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए। महाराज चकवेण की सौगंध है। ऐसा कहकर उसने अपना एक हाथ मारा और एक दरवाजे को नीचे गिरा दिया। इधर बालू से बनी लंका का एक हिस्सा बिखरा, तो उधर असली लंका का भी वही हिस्सा बिखर गया। अब वो आदमी रावण से बोला, कर देते हो कि नहीं? नहीं तो मैं अभी हाथ मारकर सारी लंका बिखेर देता हूं। रावण डर गया, डर के मारे कांपने लगा। अरे अल्लाह मत कर, तुझे जितना कर चाहिए तो मुझसे चुपचाप ले जा और यहां से चला जा। रावण रावण अपनी जुबान देता है। रावण ने उसको ले जाकर कर रूप में बहुत सारा सोना दे दिया। रावण से कर लेकर वो आदमी राजा चकवेण के पास पहुंचा और उनके सामने सब सोना रख दिया। चकवेण ने वो सोना रानी के सामने रख दिया। रानी, जितना चाहिए अब इससे उतने गहने बनवा लो। हाँ, अरे इतना सोना कहां से ले आए? ये रावण के यहां से कर रूप में मिला है। रानी को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। रावण ने कर कैसे दे दिया? इस बात का मुझे पता कैसे लगेगा? हाँ, तो वही आदमी बता सकता है जो कर लेकर के आया। उसने कर लेने वाले आदमी को बुलाया और उससे सारी बात पूछी कि कर कैसे लिया। उसने सारी कथा सुना दी। कथा सुनकर रानी चकरा गई और बोली, मेरा असली गहना तो मेरे पतिदेव हैं, और कोई दूसरा गहना अब मुझे नहीं चाहिए। इन गहनों की शोभा तो पति के कारण ही है। पति के बिना इन गहनों की क्या शोभा, जिनका इतना प्रभाव है कि रावण भी भयभीत होता है। उनसे बढ़कर गहना और कोई हो ही नहीं सकता। रानी की ये बात समझ में आ जाती है और फिर वो उस आदमी से कहती है, जाओ, रावण को ये सारा का सारा सोना लौटा दो और कहो कि महाराज चकवेण ने तुम्हारा ये कर स्वीकार नहीं किया। जाकर ये सारा का सारा सोना लौटा दो और कहो कि महाराज चकवेण ने तुम्हारा ये कर स्वीकार नहीं किया। कहानी तो समाप्त हो गई, लेकिन अपने साथ जो कुछ वो लेकर के आई थी हमें दे गई, और हमारे पास जो कुछ था वो हमसे ले गई। इस संसार में दो तरीके से कमाया जा सकता है, एक ईमानदारी से, एक बेईमानी से। अब ये बात बहुत अनुभवी है। ये वही व्यक्ति जानता है जिसने अपने जीवन में ईमानदारी की कमाई खाई है, तो वो जानता है कि उस कमाई में कितनी बरकत होती है। और जिसने कुछ गलत काम करके कमाया है, बेईमानी से कमाया है, वो भी जानता है कि किस तरह उसका एक एक रुपया उसकी जेब से निकला है। भले इलाज में, भले किसी एक्सीडेंट में, भले किसी भी दुर्घटना में, बिन बुलाई वो पैसा पानी की तरह बह गया और अपने साथ ढेर सारा दुख दे गया।
कोई माने या ना माने, लेकिन ये बात 200% सत्य है कि जो आनंद, जो सुकून और जो बरकत ईमानदारी की कमाई में है, वो किसी और चीज में नहीं है। अब चॉइस हम सबकी है कि हम किसे चुनते हैं। आइए हर मंगलवार की तरह आज भी केवल और केवल 2 मिनट बैठ करके प्रार्थना करते हैं कि हम जल्द ही कोरोना से मुक्त हों और एक कोरोना फ्री वर्ल्ड में आगे जी सकें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।